गांव का नाम था बरहपुरा, एक छोटा सा गांव जहां दिन में तो हरियाली और शांति थी, लेकिन रात होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता था कि जैसे हवा भी डरकर धीरे चलती हो। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि अमावस की रात इस गांव में कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। लेकिन नई पीढ़ी इन बातों को अंधविश्वास समझती थी। उन्हीं में से एक था राघव, शहर से पढ़कर लौटा, तर्कवादी और निडर। उस दिन अमावस थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। गांव के लोग जल्दी जल्दी अपने घरों में घुस गए थे। दरवाजे बंद, खिड़कियां कसकर बंद, और हर घर में तुलसी के पास दीपक जल रहा था। राघव हंसा। ये सब बेवजह का डर है। भूत कुछ नहीं होता। उसकी दादी ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, आज की रात बाहर मत जाना। अमावस की रात है। वो लौटती है। कौन? राघव ने पूछा। दादी ने जवाब नहीं दिया। बस उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। फिर दादी ने उसको कहानी बताना शुरू की। गांव में एक पुरानी हवेली थी, जंगल के किनारे। उसे लोग काली हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक औरत रहती थी, चंद्रा। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन गांव वालों ने उसे डायन कहकर जिंदा जला दिया था। मरते समय उसने चिल्लाकर कहा था, हर अमावस की रात मैं लौटूंगी और तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगी। तब से हर अमावस को कोई ना कोई गांव से गायब हो जाता था। राघव ने फैसला किया, आज मैं देखूंगा कि ये सब सच है या नहीं। रात के करीब 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राघव चुपचाप घर से निकल गया। हवा ठंडी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी सिहरन थी। जंगल की तरफ बढ़ते हुए उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। टक टक टक, उसके कदमों के अलावा भी कोई आवाज आ रही थी। वह रुका, आवाज भी रुक गई। कौन है? उसने जोर से पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर से वो उस घने जंगल में तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह काली हवेली के सामने था। टूटी दीवारें, जर्जर दरवाजे और अंदर से आती अजीब सी सड़ी हुई बदबू। दरवाजा अपने आप चूं चूं करते हुए खुल गया। राघव अंदर चला गया। अंदर अंधेरा इतना गहरा था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था। तभी उसे एक धीमी आवाज सुनाई दी, राघव। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहाँ? मेरा नाम क्यों ले रहे हो? तू आ गया, आखिर आ ही गया। आवाज एक औरत की थी, बहुत धीमी लेकिन डरावनी। अचानक सामने दीवार पर एक परछाई उभरी, लंबे बाल, टेढ़ा चेहरा और आंखें लाल जलती हुई। राघव पीछे हट गया। तू चंद्रा है? उसने डरते हुए पूछा। अचानक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने एक औरत खड़ी थी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें खून जैसी लाल और होठों पर खौफनाक मुस्कान। तुम लोगों ने मुझे जलाया था, अब मेरी बारी है। राघव भागने लगा, लेकिन हवेली के सारे दरवाजे बंद हो गए। हर तरफ से आवाजें आने लगी, बचाओ, हमें छोड़ दो, वो आ रही है। दीवारों पर खून से लिखे शब्द उभर आए, कोई नहीं बचेगा। अचानक उसके सामने उसके गांव के लोग दिखाई दिए, जले हुए, खून से लथपथ और सबकी आंखें खाली। हम भी तेरी तरह आए थे, अब तू भी यहीं रहेगा। राघव चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें नहीं मारा। चंद्रा की हंसी गूंज उठी। लेकिन तू उसी गांव का है,
जिसने मुझे मारा। हर अमावस मैं एक को ले जाती हूँ। आज तेरी बारी है। अचानक चंद्रा उसके बहुत करीब आ गई। उसका चेहरा इतना पास था कि उसकी सड़ी हुई सांस राघव के चेहरे पर लग रही थी। डर लग रहा है? उसने पूछा। राघव कांपते हुए बोला, हाँ। चंद्रा मुस्कुराई। अच्छा है, मुझे डर पसंद है। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वाले इकट्ठा हुए। किसी ने कहा, राघव नहीं दिख रहा। कुछ लोग जंगल की तरफ गए। काली हवेली के बाहर उन्हें राघव की चप्पल मिली और दीवार पर खून से लिखा था, मैं लौटूंगी अगली अमावस को। उस दिन के बाद गांव में कोई भी अमावस की रात बाहर नहीं निकलता। लेकिन कहते हैं, अगर आप बरहपुरा गांव के पास अमावस की रात जाएं, तो आपको किसी के कदमों की आवाज सुनाई देगी और एक औरत की धीमी हंसी।